हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट का भी हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट का 1.2 हम कर रहे हैं, और पार्ट 2 जो हमारा है क्लास 12 की मैथमेटिक्स का, उस पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, वो चैप्टर फर्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसके जो पहले कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूले क्या है, सारे फॉर्मूले को एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे, वो समझाएंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.7.1 जो आपका पार्ट 2 के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर होगा, तो 7.1 के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को कवर कराएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इजी तरीके से पूरा समझा दिया जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे, आपके कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है ऑकलज। ऑकलज क्या होता है, यहाँ पे जब आप डी अपॉन डी एक्स पढ़ते हैं, डी अपॉन डी एक्स हमारा क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट पहले तो डिफ्रेंशिएट सीखना जरूरी होता है, उसके बाद सीखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूले कौन कौन से दिए हुए हैं। एक आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू में एक्स की पावर एन। यानी कि ये जो आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में है, ऑकलज फॉर्म में ये आपका होता है ऑकलज, और ये आपका होता है प्रति ऑकलज। यानी कि ये डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव विच मीन्स इंटीग्रल्स, यानी कि समाकलन उसका हम कर रहे हैं। और ये हमारा होता है, ये जो हमने साइन बना के यहाँ पे रखा है, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन साइन होता है, समाकलन का साइन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो पहला फार्मूला हमारा दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू में एक्स की पावर एन। तो ये हमारा क्या है कि डी बाई डी से उसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या आएगा, एक्स की पावर एन आता है। और वहीं पे हमारा एक और फॉर्मूला नीचे छोटा सा दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स एक्स। यदि कि हम एक्स को अगर सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिर्फ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। उसके बाद सीक्वेंस में हमारे फार्मूले दिए हुए हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का इक्वल टू में हमारा क्या आता है, कॉस एक्स। उसके बाद है डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू में क्या होता है, साइन एक्स होता है। फिर हमारा फोर्थ वाला फॉर्मूला दिया है डी अपॉन डी एक्स टैन एक्स इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू में कॉसिक स्क्वायर एक्स। फिर हमारा सिक्स वाला है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू में सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यानी कि जब आप सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स आएगा। उसके बाद हमारा सेवन वाला फॉर्मूला दिया है डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉसिक एक्स, तो माइनस कॉसिक एक्स क्या होता है, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, जो कि प्लस में रहता है। यानी कि जब हमें ये मिलेगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतनी बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑकलज, तो ऑकलज हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऑकलन करने पे ये आता है। अब जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, जैसे एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि एंटी डेरिवेटिव प्रति ऑकलज। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर एन लिख रखा है और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ले लिया गया है। तो इंटीग्रेशन का साइन करने पर, यानी कि इंटीग्रेट करने पर उसको क्या आएगा, ये फिर से हमारा यही रूप आ जाएगा, यानी कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी हमारा क्या होगा, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा, अचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी के आगे से वन इंटू डी एक्स क्या, जैसे वन आया है तो वन को अगर डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करें तो वन को इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस एक्स को करेंगे तो कॉस को करने पे हमारा साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में टेन एक्स प्लस सी। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का तो सेक एक्स। उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉसेक एक्स। ध्यान ये देना है कि इन फॉर्मूलों को याद कैसे किया जाए, क्या कोई ट्रिक, कोई लॉजिक कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पे जो आपको ये सारे फॉर्मूले दिए हुए, ये तो आपको बहुत ईजी तरीके से सबसे पहला फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दिया साइन वाला, तो साइन कॉस। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा कैसा होता है, यानी कि साइन है तो ये साइन एक्स कैसा आ जाएगा, कॉस हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने पर साइन को डिफ्रेंशिएट करने पर कॉस आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद हमारा दिया डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, कॉस को करेंगे साइन आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसका अपोजिट कुछ यहाँ पे है और दोनों चीजें हमारी इसमें आने वाली हैं, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना होगा। यानी कि
साइन एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। अब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स, यानी कि साइन का हमें ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब माइनस कॉस एक्स लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा प्लस का। अब उसके बाद जब इंटीग्रेशन साइन एक्स करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे टेन देखिए, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में टेग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, टेग्नोमेट्री में आप जानते थे अपोजिट अपोजिट का कंसेप्ट चलता था, तो उस तरीके से साइन कॉस, कॉस एक्स टेन, कॉस एक्स सेक कॉट, ऐसे हम उसको लर्न कर लेते थे। यानी साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस एक होगा, सेक का कॉस होगा, टेन का अपोजिट क्या होगा, टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो हमारे साइन कॉस के हो गए, टेन कॉट कॉसेक और सेक, जिसमें से ध्यान ये देना है कि कॉस, एक तो कॉस, दूसरा कॉट और थर्ड आपका कॉसेक, ठीक है, यानी कि कॉस एक्स, उसके बाद माइनस का कॉट एक्स, फिर हमारा माइनस का कॉसेक एक्स, ये कॉस कॉट कॉसेक। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका याद करने का कि यहाँ पर भी पहले सी है, यहाँ पर भी पहले सी, यहाँ पर भी सी है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे सी से स्टार्ट होते हैं उनके सब में हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने में पहले हम माइनस लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में सेम कंसेप्ट वही, साइन कॉस, ये दो आप एक साथ याद करोगे साइन कॉस का, तो साइन एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आपका पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद साइन को करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे माइनस में है। अब इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को, तो सेक स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर को जब करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हमारा क्या होता है, सेक एक्स, उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। अब इंटीग्रेशन या हम ऐसे लिखे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होगा हमारा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन प्लस में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अब इसके बाद हम लोग आगे फार्मूले पे आते हैं। एक और चैप्टर आप इसी में पढ़ेंगे क्लास 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो वहाँ पे इससे पहले जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें आपने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया जाता था टेन ए इक्वल टू में ए अपॉन बी ऐसा देते थे तो उसको सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इनवर्स की बात आती है तो इनवर्स वाले फार्मूले अब हमें सीखना है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। और ये जो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इनके बिना आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी नहीं होगी, ठीक है, मतलब आसान तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में आपका क्या है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम लॉजिक जैसे पहले था वैसे ही अभी है, ठीक है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का करेंगे तो माइनस कॉस का क्या होता है, यानी कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज मान लीजिए आपको ऐसा कुछ मिल जाता है कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा जब कहीं ऐसा मिलेगा तो उसको आप कैसे लिख देंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स उसके बराबर में होगा। और अगर माइनस में कॉस इनवर्स पहले से ही होगा तो आप माइनस लगेगा ही नहीं, आपका ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस का तब आएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया टेन डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन वाला पॉजिटिव होता है तो इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुई। तो वैसे ही कॉट में आपका माइनस का होता है तो ये सिर्फ माइनस का ध्यान देना है, बाकी डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स इनवर्स एक्स लेंगे तो सेक और कॉसेक का आपको ध्यान देना है, क्या होता है हमारा 1/x√x² -1, ये चीज़ आपकी आती है, ठीक है, दोनों में सेम। तो जैसे पहले वाली रो में था यानी कि आपके कॉस कॉट कॉसेक माइनस में थे, वैसे यहाँ पर भी है और सभी में आपका उसी तरीके से रूल आपका चलेगा। तो इन फॉर्मूलों का जो कि मैंने ये फार्मूले लिखाए हैं, अब इन्हीं का इंटीग्रेशन फॉर्म हम समझाएंगे आपको कि इंटीग्रेशन, ये तो आपका सिर्फ डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इनको रब करके फिर हम आपको बताएंगे ये इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और बचे देख लीजिए कि d/dx e की पावर x, जब e की पावर x को करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, वो आप इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें। अब यहाँ पे देखिए जब d/dx log x को करेंगे तो log x का करने पर डिफरेंशिएट 1/x होता है, इंटीग्रेट करने पर log x होता है। अब यहाँ पे d/dx का करेंगे या d/dx a की पावर x अपॉन log a, तो ये a की पावर x बचता है, ठीक है।
अब इसी का हम देखेंगे इन फॉर्मूलों का इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्या है। जैसे इंटीग्रेशन जिससे आपको दिया जाता है ये पहला फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या होता है 1/√x² -1। ठीक, ये चीज़ थी। अब इसी का यानी कि 1/√x² -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इससे हम वापस फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो वही सारे तरीके आपके यहाँ पे दिए हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेट करने पर हमें ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सभी चीज़ें 1/x का इंटीग्रेट करेंगे log x मिल जाएगा, ए की पावर x का इंटीग्रेट करेंगे तो ए की पावर x अपॉन ए की पावर x का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ए की पावर x अपॉन log ए, ये आपको मिल जाएगा इसको इंटीग्रेट करने पर dx। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने पर ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो ये हमारे हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूले, जो कि जिन फार्मूलों को पढ़े समझे बिना हम आगे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं सॉल्व करते। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर सकते, हमें समझ में नहीं आएंगे। तो अब हमारे जो एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 2x, तो cos 2x को हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है cos 2x का हमें क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। हमने काफ़ी सारे फार्मूलों को पढ़ लिया था कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x होता है, डी बाई डी एक्स माइनस cos x क्या होता है sin x होता है। ठीक है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट वाले फार्मूले लिख लेते हैं एक बार कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स हमारा क्या होता है साइन एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू में क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, अब ये माइनस है। अभी देख मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ पे कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिलेगा, और जब साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का कॉस एक्स मिलेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, अब ये कर लेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही इसको पूरा ऐसे लिख लीजिए dx के फॉर्म में, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू में क्या मिलेगा हमारा यहाँ से साइन x, उसके बाद साइन x dx इक्वल टू में माइनस का cos x। ठीक है, ये अब इन फार्मूलों के बेस पे हम करेंगे। देखिए cos 2x का करना है तो हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये डायरेक्ट मेथड जो मैं बताऊंगा वो आप समझ पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से करना है तो पहले हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2x जो हमारा ये 2x है इसको हम सपोज करेंगे t। देखिए सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखिए माना 2x इक्वल टू टी। ठीक है, 2x इक्वल टू टी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पर आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि 2x dx, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा। देखो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 2x बराबर t
तो डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स इंटू 2x इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक कैंसिल हो जाना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2x को डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 2 और ये हमारा बचेगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो 2 dx इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए dt की। देखिए यहाँ पे ये 2 भी है, dx भी है, तो इसके बराबर में हम dt लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन cos 2 dx। अब यहाँ पे 2 dx की जगह पे dt लिख देंगे तो ये cos x और dt बचेगा। अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x। ठीक है, sin x मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, sin x इंटीग्रेट कर देंगे तो प्लस का c। लेकिन एक चीज़ हमें और ध्यान देना था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसकी वैल्यू होगी dt की, अभी dt की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। यहाँ पे देखिए x dt डिफरेंशिएट करने के बाद dt की भी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे dt की वैल्यू 2 dx हमारा हो जाएगा, 2 dx इक्वल टू में dt रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो ये इसके अपॉन में क्या होगा, हमारा जो 2x वाला टर्म था तो यहाँ पे एक बार हमारा अपॉन में 2 भी आएगा, यानी कि उसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 2x। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 dx मिलेगा, तो ये अगर dt की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारा dx यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पे t है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 dx इक्वल टू में dt, तो 2 dx इक्वल टू में dt, यहाँ पे 2 हो गया और dx हो गया, इसकी जगह पे dt पुट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, cos 2x dx। अब 2 dx की जगह पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x dt, cos का करेंगे तो हमारा साइन मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बार हम कांस्टेंट को बाहर मतलब जब ऐसे वैल्यू रख के करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 साइन x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद हम दूसरा वाला करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3x दिया हुआ है। ठीक है, 3x दिया है तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये देखिए प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि करना कुछ नहीं था, जो चीज़ है वो अपॉन में 2 आ जाएगा बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x लेंगे तो 2x की जगह पे आप क्या करेंगे, अपॉन में इसको अपॉन में लिख देंगे तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में जहाँ पे आपने 2x लिया था उसकी जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे t के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम 2x यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस c, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो चीज़ अपॉन में आ जाएगी बस। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन इसका, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दिया गया है, तो नंबर का जैसे करते हैं x का करते कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट पहले इसको करेंगे, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए, dx निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी dx ले लीजिए और यहाँ पर भी dx अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो बाहर लेने पर x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर dx, ये हमारा बच जाएगा। अब यहाँ से 3 और x स्क्वायर का जो हम करते हैं इंटीग्रेशन, वो क्या होता है हमारा, मैंने फार्मूला आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 प्लस c, ये आपका सबसे पहला वाला फार्मूला था। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 2+1/2+1
और प्लस 4, यहाँ पर भी वही लॉजिक, एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 3 आएगा और x³ 2 प्लस 4x³ 3। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख देंगे, 3/2x³ प्लस 4/3x³ प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया है थर्ड वाला, देखिए बहुत इजी और लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। थर्ड वाला हमारा क्या करेंगे, 1/x को इंटीग्रेट फॉर्म में करना है। तो 1/x को हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है। क्या होता है, log x प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हो गया एक ही स्टेप में। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। अब जो सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, ये वाले हम आपको कराते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये बहुत इजी है, इसको भी डिवाइड करके करा देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ पे x² से करेंगे, x से करेंगे, तो ये आराम से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन x³ -1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसको करेंगे इंटीग्रेशन x³, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, -1/x²। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लो और dx। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तरीका क्या है कि पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए, x की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगी, और माइनस का ये x² है, तो यहाँ पे इसको x की पावर -2 हम लिख लेंगे आराम से। अब इसके बाद इसका हम d/dx फाइंड करेंगे, तो d/dx कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके। तो x की पावर 1 + 1/1 + 1 माइनस का x की पावर -2 + 1 में क्या हो जाएगा, -2 + 1 प्लस का c। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारा क्या बच जाएगा, x² 2 और ये माइनस x की पावर -1 x की पावर -1/-3। ठीक है, -1/-3, ये माइनस इसको दे देंगे तो हमारा क्या बनाएगा, ये 1/2x² माइनस माइनस प्लस 1/1/x, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम अपॉन में लाएंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x आ जाएगा प्लस का c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सेकंड का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें सेकंड वाला हमारा दिया हुआ है x³ x की पावर 2/3 प्लस 1 dx 2/3 x की पावर 2/3 प्लस 1 और dx। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए x की पावर 2/3 प्लस 1 है और dx है, तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, यानी कि x की पावर, देखिए x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 3 to 5 x की पावर 5/3 और अपॉन में 5/3 और हमारा क्या बचेगा, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करने पर हमारा क्या होता है, x होता है, यानी कि यहाँ अलग अलग इंटीग्रेट इसको कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट लगा लीजिए और हाँ, तो ये हमारा x बच जाएगा। ठीक है, और प्लस का c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमारा थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, x की पावर, थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे, x की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर x माइनस 1/x इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको dx निकालना है, तो कैसे यहाँ पे करेंगे हम, सबसे पहले इसको
फार्मूला से सॉल्व करेंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लीजिए, 2 बाहर नहीं लेंगे तो 2 बाहर आएगा, ई की पावर एक्स को करेंगे तो ई की पावर एक्स ही हमारा बचेगा इंटीग्रेट करने पर। ठीक है, मैंने एक फार्मूला कराया था डी एक्स ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पे -1/x का करेंगे तो 1/x क्या होता है, log x होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर हमारा क्या बचेगा 5/3 और अपॉन में 5/3 प्लस का 2e की पावर x माइनस log x माइनस log x प्लस c भी लेना रहेगा हमें। तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखेंगे, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से आंसर हम लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।